महादेव के जन्म को लेकर हमारे समाज में बहुत बहसें होती रहती हैं। महादेव, जिन्हें भगवान शिव, भोलेनाथ, शंकर और महाकाल कहा जाता है, उनका जन्म किसी सामान्य देवता की तरह नहीं हुआ। शिव न तो जन्म लेते हैं और न ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे स्वयं अनादि हैं, अर्थात जिनका न कोई अंत है और न ही आदि है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था, तब केवल अंधकार और शून्य था। उस समय न आकाश था, न पृथ्वी थी, न देवता था, न ही पानी था। उसी शून्य से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई, वही शक्ति महादेव थी। एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि सृष्टि में सबसे महान कौन है, तभी उनके सामने एक विशाल स्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का न कोई अंत था, न कोई आरंभ था। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए और विष्णु नीचे की ओर गए। दोनों ही उस स्तंभ की सीमा नहीं खोज पाए। उसी स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और तभी यह सिद्धांत हुआ कि शिव ही परम सत्य है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू है, अर्थात वे स्वयं प्रकट हुए हैं। उनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ। वे चेतना का स्वरूप है, ऊर्जा का केंद्र है और संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं से संचालित होता है। कुछ पुराणों में बताया गया है कि जब अधर्म बढ़ने लगा और देवता असहाय हो गए, तब ब्रह्मांड के संतुलन के लिए शिव शक्ति का प्रकट हुआ। यही कारण है कि शिव को संहारक कहा जाता है, लेकिन उनका संहार विनाश नहीं बल्कि नव सर्जन का मार्ग होता है। शिव का अर्थ केवल देवता नहीं है, शिव का अर्थ है कल्याण। वे योगी हैं, तपस्वी हैं और कल्याण के सागर हैं। उनके गले में सर्प है जो भय पर विजय का प्रतीक है। उनके मस्तक पर चंद्रमा है जो समय को नियंत्रित करता है और तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक है। महादेव का जन्म वास्तव में चेतना का जागरण है। जब अज्ञान समाप्त होता है और सत्य प्रकट होता है, वहीं शिव का प्राकट्य होता है। इसलिए कहा जाता है कि शिव बाहर नहीं बल्कि हर जीव के भीतर निवास करते हैं। महादेव अनंत है, अजन्मा है और अमर है। वे सृष्टि के आरंभ भी है और अंत भी है। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है और शिव ही अनंत है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।